हे फ्रेंड्स, once again welcome to my YouTube channel Boost Your Knowledge। फ्रेंड्स, आज हम इडियम्स लर्न करते हैं। फर्स्ट है हमारा एट द 11th आवर, मतलब एट द लास्ट मोमेंट या एट द लास्ट स्टेज, मतलब अंतिम समय में या अंतिम क्षण में। कनेक्शन हम पहले की तरह ही करते हैं। एट द 11th आवर को हम 11वें घंटे ना बोलकर 11वें महीने बोलते हैं। सपोज एक 10th क्लास का स्टूडेंट है और वो क्या करता है, एक साल तक मतलब 11 मंथ तक वो पढ़ाई नहीं करता है और लास्ट समय में, अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट पे मतलब क्या 12वें महीने वो दिन रात मेहनत करता है, पागलों की तरह पढ़ता है। जैसे इस पिक में देखिए, क्योंकि 10th का बोर्ड है, मतलब एट द 11th आवर मतलब क्या 11 महीने वो पढ़ाई नहीं करता और अंतिम क्षण क्या, अंतिम समय में वो दिन रात मेहनत करता है। इससे हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट या एट द लास्ट स्टेज। नेक्स्ट है हमारा ए स्नेक इन द ग्रास, मतलब ए हिडन एनिमी, मतलब आस्तीन का सांप बोले या एक छुपा हुआ क्या शत्रु। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, स्नेक मतलब सांप होता है, ग्रास मतलब घास होता है। तो सांप सब कहाँ पाए जाते हैं, घास में ही छुपे रहते हैं। ऐसे तो वो हमारे शत्रु नहीं है, लेकिन सपोज डेट इसे किसी तरह से हमसे चोट पहुँचता है तो वो क्या करते हैं, हमें काट लेता है। तो क्या वह एक छुपा हुआ शत्रु ही तो है। तो ए स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या, एक छुपा हुआ शत्रु या आस्तीन का सांप। नेक्स्ट है लेट कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब एक्सपोज्ड सीक्रेट, मतलब रहस्य बता देना या रहस्य उजागर करना। आप पिक को भी आप देखते रहिए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, लेट कैट आउट ऑफ द बैग, कैट मतलब बिल्ली, आउट मतलब बाहर, बैग मतलब बैग। सपोज डेट एक दिन हमारी माँ हमारी बैग को खोलती है और क्या, उससे बिल्ली निकल जाता है। मतलब कहने का मतलब हमारे घर में अलाउ नहीं था बिल्ली को पालना, बट हम क्या कर रहे थे, चुपके से बिल्ली को पाल रहे थे और कहाँ छुपा देते थे, बैग में छुपा देते थे। लेकिन एक दिन हमारी माँ की क्या की, बैग को जैसे ओपन की, उससे कैट आउट, बिल्ली क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो क्या हो गया, ये रहस्य हमारा क्या हो गया, उजागर हो गया, एक्सपोज्ड सीक्रेट। इससे कनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, मतलब होता है सम एक्ट डन प्राइवेटली। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, बिहाइंड मतलब पीछे, क्लोज डोर मतलब बंद दरवाजे। तो बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा, कुछ प्राइवेट ही होगा, कुछ बात प्राइवेट होगा, कुछ वर्क प्राइवेट होगा। जैसे देखिए इस पिक में क्या हो रहा है, वहाँ मीटिंग हो रहा है, प्राइवेट मीटिंग हो रहा है, मतलब बंद दरवाजे के पीछे क्या, एक प्राइवेट मीटिंग हो रहा है, बहुत इमरजेंसी या इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है। तो बिहाइंड क्लोज डोर मतलब सम एक्ट, कुछ कार्य जो हो प्राइवेटली। ठीक है। नेक्स्ट है टू क्राई उल्फ, मतलब होता है गिव फॉल्स अलार्म, झूठा हवा फैलाना। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, टू क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है, यहाँ हम चिल्लाने से लेते हैं। उल्फ मतलब भेड़िया होता है, मतलब क्या, गिव फॉल्स अलार्म, झूठा हवा फैलाना। आप एक स्टोरी जानते होंगे गडेरिया और क्या भेड़िया वाला, उसमें क्या होता है, वो लड़का जो है डेली रात में चिल्लाता है, भेड़िया आया बचाओ बचाओ। और जब गांव वाले दौड़ के आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कोई भेड़िया नहीं है, वो हंसता है और मजाक करता है कि हम तो मजाक किए। एक दिन क्या होता है, सच में भेड़िया आता है और उसे काट लेता है, लेकिन कोई बचाने वाला आता नहीं है। तो क्या करता था उस स्टोरी में, वो लड़का क्या करता था, झूठा हवा फैलाता था, झूठा झूठा चिल्लाता था कि हाँ बचाओ बचाओ भेड़िया आया। तो क्राई मतलब चिल्लाता था क्या, भेड़िया, भेड़िया आया आया। तो क्या, वह झूठा हवा फैलाता था। इससे हो सकता है कनेक्शन। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ द टंग, मतलब होता है मिस्टेक इन स्पीकिंग, बोलने में क्या कोई गलती हो जाना, मिस्टेक हो जाना। ये तो नॉर्मली सभी कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, मतलब टंग मतलब जीभ का क्या, स्लिप हो जाना, मतलब हम कहना कुछ चाह रहे थे और कहा कुछ चल जा रहा है। जैसा अभी हमें स्लिप ऑफ टंग हुआ था, मतलब स्लिप ऑफ टंग मतलब कहना कुछ चाह रहे थे, कहा कुछ जाता है। तो मिस्टेक इन स्पीकिंग।
नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब बिटवीन टू इक्वल्स एविल्स। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, बिटवीन मतलब होता है बीच, डेविल मतलब होता है शत्रु, डीप ब्लू सी मतलब होता है गहरे समुद्र, नीले गहरे नीले समुद्र। इसका मतलब होता है बिटवीन टू इक्वल एविल्स, दो परेशानियों के बीच होना, दो समस्याओं के बीच होना या दो बुराइयों के बीच होना, ये भी कह सकते हैं। तो बिटवीन मतलब बीच, डेविल मतलब शत्रु होता है, ये दुष्ट व्यक्ति। इस पिक में देखिए ये पर्सन जो है कहाँ है, समुद्र के बीच में, समुद्र के बगल में, और इस डेविल दुष्ट आदमी के बीच में, मतलब बीच में है, समुद्र और डेविल के बीच में है। तब बताइए ये पर्सन क्या करेगा, बच सकता है? नहीं बच सकता। इधर जाएगा तो समुद्र में डूबेगा, उधर जाएगा तो डेविल मारेगा। मतलब क्या ये व्यक्ति जो है क्या दो इक्वल इविल्स, दो समस्याओं के बीच में है, दो परेशानियों के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पेटिकोट गवर्नमेंट, जो जिसे कहते हैं हम फीमेल रूल। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, पेटिकोट, पेटिकोट कौन पहनती है पता है आपको? फीमेल पहनती है। तो क्या किसका गवर्नमेंट होगा? फीमेल का। गवर्नमेंट फीमेल का है तो मतलब क्या रूल किसका होगा? फीमेल का होगा। तो पेटिकोट गवर्नमेंट मतलब फीमेल का रूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैंड पैक्ड हस्बैंड, जिसका मतलब होता है ये हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, एक हस्बैंड जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में होता हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? जोरू के गुलाम, जोरू का गुलाम। तो कनेक्शन हम यूँ करते हैं, हेन मतलब होता है मुर्गी, हस्बैंड मतलब होता है पति। पत्नी कहती है कि आज तुम मुर्गी बनो, मतलब मुर्गी मतलब मुर्गा बनो, कुछ गलती किया होगा तुम आज मुर्गा बनो। अब पति क्या करता है? मुर्गा बन जाता है। मतलब क्या करता है? पत्नी की बात को मानता है, जैसे जैसे पत्नी कहेगी वैसे वैसे उसका पति करता है। इसका मतलब क्या? वो जोरू का गुलाम है। नेक्स्ट देखते हैं, पुट अ सॉक इन इट, मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग, मतलब शांत। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, पुट मतलब रखना होता है, सॉक मतलब जुराब होता है, जिसे मौजा भी कहते हैं। मतलब मौजा को हम रखते हैं कहाँ? किसी के मुंह में हम मौजा को रख देते हैं। तो मतलब क्या वो क्या होगा? स्टॉप टॉकिंग, शांत हो जाएगा, कुछ बोल पाएगा नहीं। इस पिक को आप देखिए, पिक को भी आप देखते रहिए, जिससे आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू बरी द हैचेट, मतलब होता है टू मेक पीस, शांति स्थापित करना। कनेक्शन में यूँ करते हैं, टू बरी, बरी मतलब क्या होता है? दफनाना, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी। इस पिक में देखिए क्या किया है, इस कुल्हाड़ी को क्या किया? दफना दिया है। ऐसा क्यों किया होगा? हम एक स्टोरी बताते हैं। एक गांव में दो गुटों के बीच बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है, और वहाँ क्या होता है? कुल्हाड़ी से बाढ़ करके एक दूसरे को चोट पहुंचाया जाता है। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? सारा कुल्हाड़ी लेता है और जमीन के अंदर क्या करता है? दफना देता है। तो अब बताइए उस दोनों गुटों के बीच झगड़ा होगा, मारपीट होगा? नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, कुल्हाड़ी है ही नहीं जिससे वो मारपीट करेगा। तो क्या होगा? मारपीट नहीं होगा, तो शांति स्थापित होगा। टू मेक पीसी होगा। टू बरी मतलब क्या? दफना दिए किसे? हैटेच, हैचेट को मतलब कुल्हाड़ी को। तो क्या? शांति स्थापित करना। नेक्स्ट देखते हैं, टॉप नॉच मतलब होता है द एब्सोल्यूट बेस्ट, उच्च स्तर का होना। कनेक्शन में यूँ करते हैं, टॉप मतलब क्या होता है? टॉप मतलब टॉप होता है ना, और नॉच मत से हम ले लेते हैं नाच। कोई भी व्यक्ति टॉप लेवल का डांस या नाच कौन करेगा? जो उच्च स्तर का व्यक्ति होगा, हायर टैलेंटेड होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, वही तो मतलब द एब्सोल्यूट बेस्ट होगा, वही तो टॉप क्लास का डांस करेगा, टॉप क्लास का नाच करेगा। तो टॉप मतलब टॉप, नाच मतलब नाच, टॉप नाच कौन करेगा? जो उच्च स्तर का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब होता है काउज ऑफ ट्रबल, मतलब समस्या का कारण, परेशानी का कारण। कनेक्शन यूँ करते हैं, थॉर्न मतलब होता है कांटा, फ्लैश मतलब होता है मांस। सपोज डेट हम रास्ते में जा रहे थे और हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, मांस से हम पैर ले लेते हैं, पैर में क्या करता है? कांटा चुभ जाता है। तो ये कांटा हमारे लिए क्या हो गया? काउज ऑफ ट्रबल हो गया, समस्या का क्या हो गया? कारण हो गया। यही तो समस्या का कारण था हमारा, कि जो ये क्या है? हमारे पैर में चुभ गया था। तो ए थॉर्न इन द फ्लैश मतलब होता है काउज ऑफ ट्रबल, समस्या का कारण, परेशानी का कारण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई,
मतलब टू मिसलीड, धोखा देना। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, थ्रो मतलब फेंकना होता है, डस्ट मतलब डस्ट होता है, धूल, समोन्स आई मतलब किसी के आँख में। एक आप लोग मूवी देखते होंगे जिस बॉलीवुड मूवी जिसमें सपोज डेट एक हीरोइन है और क्या बहुत सारे गुंडा उसे घेर लिया है। अब वो हीरोइन क्या करती है, बचने के लिए डस्ट को लेती है और उसके आँख में फेंकती है, जिससे क्या करती है वो उसको धोखा देकर भाग जाती है। तो थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई मतलब टू मिसलीड या धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गिव समवन्स अ हैंड, मतलब होता है प्लेस हेल्प समवन, किसी की मदद करना। कनेक्शन यूँ करते हैं, गिव मतलब देना, समवन मतलब किसी को हाथ, किसी को हाथ देना। अब इस पिक में देखिए एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ा हुआ है और दूसरे को क्या कर रहा है, हाथ दे रहा है, मतलब क्या मदद कर रहा है। इससे भी कनेक्शन हो सकता है, पिक को देखते रहिए हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड, मतलब होता है अंडर अ सस्पिशन। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, अंडर मतलब होता है क्या अंदर, क्लाउड मतलब क्या होता है बादल। सपोज डेट आज सूर्य जो है बादल के पीछे छिपा हुआ है, तो क्या हम लोग बहुत सस्पिशन में होते हैं, क्या आज धूप होगा नहीं होगा, बारिश होगा बारिश नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, मतलब क्या हम लोग सस्पिशन में रहते हैं कि धूप होगा या नहीं होगा। मतलब अंडर, अंडर मतलब क्या अंदर, क्लाउड के अंदर कौन है, सूर्य है। तो हम लोग सस्पिशन में रहते हैं कि आज धूप होगी या धूप नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वेट बुलेट्स, मतलब होता है बी वेरी वरीड और फ्राइटेंड, मतलब बहुत ज़्यादा भयभीत या चिंतित होना। देखिए कनेक्शन में यूँ करते हैं, स्वेट मतलब क्या होता है पसीना, पसीना। अब बुलेट्स मतलब बुलेट्स जो बंदूक के अंदर होता है। सपोज डैट किसी पे गन के अंदर जो बुलेट्स है, बुलेट्स में मतलब क्या गन दिखाया जाता है किसी को और उसका क्या करता है पसीना चलने लगता है, उस व्यक्ति का क्या पसीना निकलने लगता है। मतलब क्या वो बहुत ज़्यादा, पसीना कब आता है जब कोई व्यक्ति बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, तभी तो पसीना आता है। तो पसीना आया कब, बुलेट्स देख के उसे बहुत ज़्यादा पसीना आया, उसका मतलब क्या वो बहुत ज़्यादा भयभीत या चिंतित होना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चिक बाय जॉल, मतलब होता है वेरी नियर। चिक मतलब गाल होता है, जॉल मतलब जबड़ा होता है। गाल और जबड़े के बीच की दूरी कितनी है, बहुत कम है, मतलब क्या वेरी नियर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू फायर, मतलब होता है फ्रॉम बैड टू रॉस, मतलब एक समस्या निकलकर दूसरी में पड़ना। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, आउट ऑफ फ्राइंग पैन, एक लड़का था गलती से फ्राइंग पैन, तो आप जानते हैं ये पिक में देखिए फ्राइंग पैन में गिर गया था, लेकिन वो बच्चा फ्राइंग पैन से तो निकल गया लेकिन कहाँ गिर गया, फिर आग में गिर गया, फायर में गिर गया। मतलब बैड से रॉस, बैड रॉज रोस्ट होता है ना, मतलब एक समस्या में था, फ्राइंग पैन में था तो कुछ ठीक था, लेकिन जब वो आग में गिर गया तो उससे ज़्यादा उसको क्या हो गया, परेशानी हो गया। तो एक समस्या से निकलकर दूसरी में पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट वन विथ, मतलब होता है कंप्लीटली एग्री विथ समबडी, मतलब किसी एक से पूर्ण सहमत होना, सर्वसम्मति से। कनेक्शन हम यूँ करते हैं, एट मतलब पर होता है, वन मतलब एक होता है, विथ मतलब साथ होता है। सभी एक के साथ हैं, सभी एक के ऊपर सहमति हैं, मतलब क्या सभी सहसम्मति हैं क्या। ठीक है मतलब क्या सभी एक के साथ सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं। तो एट वन विथ, विथ मतलब साथ होता है, तो क्या होगा कंप्लीटली एग्री विथ समबडी। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा आज का 20 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आते हैं। ठीक है, थैंक यू।